बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि यूक्रेन ने 2 दिन पहले बड़ा ख़तरनाक हमला किया और रूस की ऑयल रिफाइनरीज उड़ा दी। रूस ने उसके बाद से लेकर अब तक जो हमलों की बरसात की है, ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये आप समझ लें कि जितने भी रूस ने हमले किए हैं, ये अब तक के सबसे ख़तरनाक तरीन हमलों में से एक हमला था। और ये इतना ख़तरनाक था कि पूरे का पूरा होटल ही उड़ा दिया है रूस ने। और उन्होंने मिसाइल जो मारा है उस पर उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी कि यहाँ पर नेटो के अहम रुकन उनकी मीटिंग जारी थी, और इस सूरत हाल में वो किसी ऐसी जगह मीटिंग करते हैं कि जहाँ पर रूस को पता ना चल सके। लेकिन अजीबोगरीब सूरत हाल है कि उनके पास एग्जैक्ट इंटेलिजेंस मालूमात थी, जिस इंटेलिजेंस मालूमात की बिना पर उन्होंने जो हमला किया है उस हमले ने उड़ा कर रख दिया है। और उस हमले में इन्होंने बहुत सारे लोग मार दिए, पूरे का पूरा होटल तबाह कर दिया है। यानी आप समझ लें कि वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज हो गई है। इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और जाहिर सी बात है, इस होटल में जब हमला होता है तो आम लोग भी शामिल होते हैं। आम लोगों को भी यहाँ से निकाला गया है, वो भी ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन बड़ी तादाद के अंदर बड़े लोग मारे गए हैं। और ये इतना एक्यूरेटली उन्होंने हमला किया था कि कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। देखिए, अमेरिका ने जैसे पीछे हटा तो रूस को ये बात अच्छी तरह पता चल गई है कि अब हमारे पास लेवरेज, अब हम मार सकते हैं, क्योंकि वो जो लेयर थी सिक्योरिटी की, वो जो हमले रोकने वाली थी, वो लेयर हो चुकी है ख़त्म। और पूरे का पूरा उन्होंने होटल ही उड़ा दिया है। यानी आप ये सोचें कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आप बिफोर और आफ्टर की जो तस्वीर है अगर आप देखें तो ये होटल कुछ इस तरह नज़र आता था, लाइटिंग थी, बड़ा कुछ था। जब मिसाइल लगा है आकर, और मिसाइल एक्यूरेटली उन्होंने उस जगह पर मारा है जहाँ पर उनका टारगेट था, उसके बाद जो तबाही हुई है, जो चीखों का समा था वहाँ पर, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखिए, आप याद रखिएगा, जंग कहीं भी हो, चाहे उसमें रूसी मरे, यूक्रेनियन मरे, उसमें आम बेचारे सिविलियन लोग मारे जाते हैं और बड़ा शदीद नुकसान होता है। अब असल में इस सूरत हाल में यूक्रेन को लग रहा है कि हमारे साथ हुआ है धोखा, और वो ये समझ रहे हैं कि CIA के पास मालूमात थी कि हमारे यूरोपियन लीडर्स, क्योंकि अभी तक तो शेयरिंग चल रही है ना, वो तो सिर्फ यूक्रेन को मना किया है कि जो इमारत, जो मिसाइल सिस्टम और ये वो इनके साथ शेयरिंग बंद की है, उससे वो हमला नहीं कर पाएंगे। यानी ये जो डिफेंस सिस्टम है उनके पास, जो यूक्रेन के पास है, जो मिसाइल है, उससे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो वो एक्यूरेटली हमला नहीं कर पाएंगे। ये शेयरिंग अभी ट्रंप ने बंद की है। लेकिन आप ये देखें कि इस हमले के नतीजे में उनका नुकसान क्या हुआ है। और यूक्रेन के अंदर ज़ेलेंस्की को ये लग रहा है कि ये हमला ट्रंप ने करवाया है, यानी उसकी मदद के तहत ये हुआ है, क्योंकि इतना एक्यूरेटली उनको पता था कि यहाँ पर यूरोप के और बहुत सारे जो लीडर है, नेटो के और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने हमला करवा दिया, होटल ही पूरे का पूरा उड़ा दिया है। और इतनी तबाही है कि यानी आग बुझाई जा रही है, हालात आपके सामने हैं। अब यहाँ मसला ये हुआ है कि ये वाकई क्या इसमें अमेरिका ने मदद की है। देखिए, 2 यहाँ पर यूक्रेन को लगता है कि सूरत हाल हो सकती है। नंबर 1, वो ये समझ है कि जो सूरत हाल पैदा हो सकती है वो कुछ इस तरह से है कि अमेरिका पैगाम ये देना चाह रहा है कि देखो, मैंने तो तुम्हें कहा था कि जंग बंद कर लो, अब तुमने जंग बंद नहीं की, तो अब तुम रूस के गजब का निशाना बनोगे, और ये गजब तुम्हें उड़ा कर रख देगा और इतना तबाह करेगा कि तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। दूसरा पैगाम वो समझते हैं कि यूरोप को क्या है कि जहाँ पर यूरोपीय यूनियन के लीडर्स होंगे, नेटो के लीडर्स होंगे, उसकी मालूमात रूस तक होगी। रूस ने पैगाम दिया है नेटो को कि हम तुम्हें जहाँ चाहेंगे मारेंगे, जहाँ चाहेंगे मारेंगे, जितना चाहेंगे मारेंगे, और मार मार कर तुम्हें पूरी तरह तबाह कर देंगे। अब सिनेरियो यहाँ पर क्या हुआ है, आज रूस की जानिब से जो ऐलान हुआ है वो बहुत बड़ा ऐलान था। उस ऐलान के तहत उन्होंने कहा है कि एक भी, यानी आप ये सोचें, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि एक भी बंदा यूरोप का, कोई भी फौजी अगर यूक्रेन के अंदर आया तो ये डायरेक्ट वॉर डिक्लेयर हो जाएगी रशिया के खिलाफ। और ये ऐसी वॉर डिक्लेयर हो जाएगी जिसमें रशिया फिर यूरोप की इंड से इंड बजा देगा, और जो मिसाइल यहाँ पर हिट हुए हैं वो सीधा यूरोप में जाकर हिट होंगे। देखिए, मिसाइलों की रेंज तो आप सबको पता है कि पुतिन मार सकता है और इसके पास कैपेसिटी भी है, ये तो कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त मैक्रन और ये दीगर ताकतें, इन लोगों ने जो बड़ा स्नैरियो किया था, आप सब ने देखा है, उस स्नैरियो के तहत ये सारे लीडरान ने मुलाकात की और कहा जी हम ये करेंगे वो करेंगे,
उसने कहा कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, और कहा कि अगर फ्रांस या बरतानिया ने कोई भी यानी कोई भी सूरत हाल ऐसी हो जिसमें उनका एक फौजी भी वहां पर आया, तो फिर आप ये समझ लें कि हम यूरोप की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आज रूस ने कहा है, और आप ये सोचें ये हमला करके उन्होंने क्या पैगाम दिया। आज सूरत हाल ये है कि जर्मनी के अंदर गुस्से की लहर है, वहां पर भी रूस के खिलाफ मामला था, लेकिन अब सिनेरियो यहां पर यह है कि बेल्जियम में एक मीटिंग होने जा रही है, और ये मीटिंग सारे के सारे यूरोपियन लीडर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, 27 ममालिक से पहुंच रहे हैं लीडर्स। और सीन यहाँ पर ये होने के लिए जा रहा है कि वहाँ पर फैसला ये होने जा रहा है कि आया हमने रूस के साथ इस जंग में कूदना है या नहीं कूदना। बड़े पैमाने पर सारे इकट्ठे हो रहे हैं और ये अखाड़ा वहाँ पर सजने वाला है। और उससे पहले उन्होंने ये हमला करके पैगाम दे दिया है कि भाई अगर वहाँ पर कोई ऐसा फैसला हुआ तो हम तो इंस्टेंट बचा देंगे। और देखिए उसके बाद अब यूक्रेन का जो भी नुकसान हो रहा है इस वक्त करंट सिनेरियो में, यूक्रेन का जो भी नुकसान हो रहा है सारे का सारा मलबा ज़ेलेंस्की पर आ रहा है। वो इलेक्शन इसलिए नहीं कर पा रहा। अब आप ये सोचो हो क्या रहा है। अब आप अगर अमेरिका को ब्लेम करें तो अमेरिका ये कह रहा है कि भाई मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ जंग बंद कर दो, तुम ये जंग बंद कर दोगे हमले रुक जाएंगे। तो जंग तुम लोग अभी बंद नहीं करवा रहे, तुम लोग लड़ाइयाँ कर रहे हो, यूरोप के पीछे लग रहे हो। और सिनेरियो क्या बना है, देखिए यूक्रेन की जो फौज है उनकी बस हो गई है। अब उनके बस की बात नहीं है कि वो लड़ाई करें, वो तंग आ गए, वो थक भी गए हैं। अब उनको ये पता है कि यार अगर आज नहीं तो कल ये जंग बंद हो जानी, ज़ेलेंस्की ने भाग जाना है, मरना तो हम लोगों ने जो हम मैदान में सारे बैठे हुए हैं। और अगर हम मैदान में बैठे हुए लोग मारे जाएंगे, फौज हमारी मारी जाएगी, तो फिर बताएं हम बाकी क्या करेंगे। तो इन तमाम सूरत हाल का अगर जायजा ले तो वहाँ की फौज बददिल हो चुकी है, वो अब जाने बचा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि अगर इतना एक्यूरेटली टारगेट आप होटल के अंदर करते हैं और उस होटल में आप ये सोचें कि बहुत सारे लोग भी हैं, दीगर यानी आम लोग तो हैं ही हैं, बाकी दूसरे लोग भी हैं, तो उनके ऊपर भी हमला अगर हो जाता है जिसमें चाहे वो जासूस हो या कोई और हो, तो ये बहुत बड़ा तबाहकुन सिनेरियो है। अब आप ये सोचें कि वहाँ जो फौज का लेवल क्या होगा कि उनको पता है कि यार जंग आज नहीं तो कल बंद हो जानी है, अगर बंद हो जाए तो हम बच जाएंगे, ये तो जंग आ रही है और हम मारे जाएंगे सारे। तो क्या वो लड़ेंगे ना, वो लड़ेंगे दिल से। अब वो जाने बचाने के लिए लड़ेंगे कि जो आज जंग बंद होनी है वो कल हो जाए, वो परसों हो जाए, लेकिन बस हो जाए सही, वो जंग किसी तरह बंद हो जाए, वरना हम सब तबाही का शिकार हो जाएंगे। तो इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं यूक्रेन के। और उधर आप ये देखें कि अजीबोगरीब सिनेरियो ये बना है कि अमेरिका ने जो इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद की है यूक्रेन के साथ, उससे एक फ़ायदा उनको ये हुआ है, जो एटॉमिक्स मिसाइल या ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल थे उनके, वो अब मिसाइल हिट नहीं होंगे। यानी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं होती, आपके पास डाटा नहीं होता कि आपने कहाँ हिट करना है, क्या करना है, तो उससे आप लॉन्ग रेंज मिसाइल मार नहीं सकते। और इस सूरत हाल के अंदर जो अब हमले होंगे, प्यूटन ने उधर से हुक्म दे दिया है कि जितने लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं सारे के सारे अब एक्यूरेटली हम हिट करेंगे और मारेंगे। क्योंकि उसको देखिए ये जंग जो है वो बज़ाहिर अगर तो यूरोप की तबाही का प्लान हुआ, यानी उनको ये लगा कि यार हमने बर्बाद होना है, तो वो इस जंग में यूक्रेन के साथ कूद पड़ेंगे और ये फिर आखिरी जंग होगी, ये समझ लो, फिर उसके बाद यूरोप बचेगा नहीं। ये तो बड़ी तयशुदा बात है। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल का हम जायजा ले तो प्यूटन ने कहा है वो कर क्या रहा है, वो अब हमले तेज कर रहा है। उससे होता क्या है कि आप प्रेशर मजीद बिल्ड करते हैं, पुश करते हैं और आप टॉक्स के लिए आगे लेकर जाते हैं। इसके अलावा सिनेरियो जो बनता है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है कि जहाँ फौजी बददिल हो जाए और वो वहाँ से भागने की कोशिश करो कि जी हमने यहाँ पर नहीं लड़ाई करनी। कुल मिलाकर अगर हम सारी सूरत हाल को देखेंगे तो एक बात हमें तयशुदा नज़र आएगी कि ये जंग जो है वो अमेरिका के गले नहीं पड़ी, ये यूरोप के गले पड़ी है। और हो सकता है कि यूक्रेन की इस बात में, यानी उनको जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं कि यार ये बात ठीक है कि ट्रम्प भी इनको सबक सिखाना चाहता है कि देखो अगर मैंने तुम्हें इंटेलिजेंस मालूमात देना बंद कर दी है तो देखो ये हमले होना शुरू हो गए। तो कभी कभार आप होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अब डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ आयद किया है। सबसे पहले उसने कनाडा पर किया, मैक्सिको पर किया। मैक्सिको के अंदर बहुत सारी जो कंपनीज थी जो अमेरिका को माल बेचती थी वो सारी की सारी अमेरिका शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि बॉर्डर साथ लगता था। कनाडा की भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पर हालात ख़राब है। इंडिया पर भी उसने टैरिफ आयद कर दिया, चाइना पर भी लगा दिया। कई ममालिक उससे बातचीत कर रहे हैं, कई रिटेलिएट कर रहे हैं। अब इंडिया बातचीत कर रहा है, कनाडा ने भी बातचीत की, मैक्सिको ने भी की, यूरोप ने भी की, और आप ये देखिए चाइना ने नहीं की, उन्होंने रिटेलिएट कर दिया। अब जिन्होंने की
उनकी कुछ बातें मानी या ना गई वो भी टेरिफाइड है। कुछ के साथ मामला तय हो सकते हैं, कुछ के साथ नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर वो करता क्या है कि जब उसे कोई सबक सिखाना होता है, कुछ इस तरह के हमले हो जाते हैं जिनको सपोर्ट करता है, ताकि बाद में हम मुकम्मल तौर पर इनकी तबाही कर सके और उनको बता सके कि देखो मैंने तो तुम्हें कहा था और तुमने नहीं माना, वो अलग बात है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें, चीज़ों को रखें, तो आपको एक बात तय होती हुई नज़र आएगी कि इस वक्त यूक्रेन की जंग एक आलमी जंग में बदलने के लिए जा रही है, अगर यूरोप ने कोई गलती यहाँ पर की। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।